नमस्कार। मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, एक के बाद एक त्यौहार आ रहे हैं और बहुत ही आनंदमय वातावरण है। अब नवरात्रि के बाद में कल है हमारे भगवान श्री राम का विजय दिवस, विजयादशमी, जिसको हम दशहरा के नाम से भी जानते हैं। लोग त्योहार तो मनाते हैं, लेकिन क्यों मना रहे हैं और क्या इसके पीछे उद्देश्य है, ये किसी को भी स्पष्ट नहीं है। दशहरा को सभी लोग बड़े ही उत्साह के साथ मनाते हैं और अधिकतर बच्चे भी और बड़े भी एक रावण बनाने की उनकी कोशिश रहती है। अच्छे से अच्छा रावण बनाए जिसमें खूब सारे पटाखे वगैरह लगाकर वो तेज़ साउंड उसमें से यदि निकले जितनी ज़्यादा उतना उनको अच्छा लगता है, और जितना ही ज़्यादा आतंक मचाए वो रावण तो ये सब उनको पसंद आता है। तो हर घर में रावण बन रहे हैं। तो रावण बनाने के प्रति सभी लोगों का जो क्रेज है वो इसको खिलवाड़ मैं समझती हूँ कि लोगों ने इसको एक इतने अच्छे त्यौहार को एक मजाक बना दिया है। वास्तव में क्या होना चाहिए और किस तरह से इसको मनाना चाहिए ये लोग भूल गए हैं अब, और सिर्फ एक प्रतिस्पर्धा है कि हमारा रावण सबसे अच्छा हो, ऊंचा हो साइज में और बहुत तेज़ आवाज़ करे और सब उसकी प्रशंसा करें कि इसका रावण अच्छा था। अरे भाई, इसका मूल जो उद्देश्य है त्यौहार का वो क्या है ये समझने की कोशिश कीजिए। भगवान राम बनने की कोशिश कीजिए, भगवान राम जैसे आदर्शों को पैदा कीजिए, संस्कार इस तरह के दीजिए कि भगवान राम बनने की कोशिश करें। और यदि तुम रावण को जलाने की इच्छा रखते हो, रावण बनाने की इच्छा रखते हो, तो उसके पीछे भावना ये होनी चाहिए कि आप बुराइयों से नफरत करें, अपने अंदर इतनी अच्छाइयाँ पैदा करें कि आप उस रावण को जो कि आप रावण बना रहे हैं उसको जलाने लायक स्थिति में हों, क्योंकि ये अधिकार सिर्फ भगवान श्री राम को है। यदि आपके अंदर भगवान श्री राम जैसे गुण नहीं हैं तो रावण को जलाने का आपको कोई अधिकार नहीं है। पहले भगवान राम जैसे आदर्श पैदा कीजिए, तभी आप रावण को मार पाएंगे। अन्यथा ये एक मनोरंजन का विषय है, एक खेल है जिसको आप लोगों ने बहुत ही मजाक बना के रख दिया है। सही शिक्षा जो त्यौहार हमें देते हैं वो कोई भी ग्रहण करने की कोशिश आजकल नहीं करता, और बहुत ही गलत तरीके से, चाहे वो होली हो या दीपावली हो, बस सिर्फ सब त्योहारों में आतंक और उधम मचाने की भावना है। बाकी जो इनके पीछे सद्भावनाएं हैं वो विलुप्त हो चुकी हैं। आपस में द्वेष भाव और प्रतिस्पर्धा, सिर्फ ये चीज़ें बची हैं। हम एक तरफ तो रावण को जला रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारे मन में दुनिया भर का द्वेष और बैर भाव भरा हुआ है। यहाँ तक कि हम यदि रावण हमारा छोटे साइज का रह जाता है दूसरे से, या फिर हमारे उस आयोजन में कोई नहीं आता, तो भी हम उससे नाराज़ होकर उसके प्रति गलत भावनाएं रख लेते हैं। तो इस तरह के मैं समझती हूँ रावण जलाने से कोई उद्देश्य नहीं सिद्ध होता है, कोई मतलब नहीं है। आपको दशहरा का मतलब समझना चाहिए। इसका अर्थ त्यौहार का यही है कि आप अपने अंदर की जितनी बुराइयां हैं वो ख़त्म करें, भगवान राम जैसे आदर्श और विचार अपने अंदर लाएं, और तभी आप जो रावण को जलाने की जो परंपरा है उसका सही मैसेज दे पाएंगे अपने बच्चों को, अपनी आने वाली पीढ़ी को, कि दशहरे के वास्तविक जो अर्थ हैं वो क्या है मनाने के। वरना ये त्यौहार सिर्फ एक बचकानी हरकत रह जाएगी कि तुम लाकर उसमें कागज़ वगैरह जो भी पटाखे किसी उसमें आकृति में रावण जैसी लगाकर उसको फूंक देना, सिर्फ एक पॉल्यूशन रह जाएगा और इसके पीछे जो उद्देश्य है वो गायब हो जाएगा। तो इसलिए यदि दशहरा को मनाना है तो अपने अंदर अच्छे विचार, पहले अपना मन शुद्ध करके अपने आचरण को पवित्र करें, ताकि लगे कि हाँ, जो रावण को जला रहे हैं तो वास्तव में वो प्रतीकात्मक रूप से इस चीज़ को सिद्ध कर रहे हैं कि हम यदि अच्छे हैं तो हम किसी भी बुराई को सहन नहीं करेंगे और बुराइयों को इस तरीके से जलाकर राख कर देंगे। वास्तविक स्थिति में भी यही होना चाहिए। सिर्फ प्रतीकात्मक रूप से हम यदि इसको मना लें और रावण जलाने के तुरंत बाद यदि कोई इस तरह की घटना कहीं होती है और हम वहाँ पर मूक दर्शक होकर उस घटना को देखते रहते हैं, जहाँ पर हमें विरोध करने की ज़रूरत है
या फिर किसी की सुरक्षा करने की ज़रूरत है, तो मैं समझती हूँ कि इस तरह के त्यौहार मनाने से कोई मतलब नहीं है। त्योहारों के सही उद्देश्यों को समझें। जिस तरह से होली पर भी मैंने देखा है कि होली को बहुत गलत तरीके से लोग मनाने लगे हैं। उसमें भांग पीना, नशा करना, शराब पीना, झूमना, नालियों में गिरना, ये सब मूर्खताएं हैं, फूहड़पन है। और ये त्यौहार हमें कभी भी शिक्षा इस तरह की नहीं देते हैं, ये मैसेज कभी भी नहीं देते हैं कि हम इस तरह की बेहूदगियाँ करें। तो ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो कलयुगी गलत चीज़ें आ रही हैं, उसकी वजह से हमने त्योहारों का भी जो सही रूप है उसको बदल कर उसको भी बिगाड़ के रख दिया, उसको भी विकृति में बदल दिया है। तो त्योहारों को सही रूप में मनाना सीखें और इनके पीछे क्या भाव है उनको अपनाना सीखें, ताकि आने वाली पीढ़ी को आप सही मैसेज दे पाएँ कि किस तरीके से और क्यों हम इन त्योहारों को मनाते हैं, क्यों मनाना चाहिए और कैसे मनाना चाहिए। यदि आज की डेट में कोई भी बच्चा यदि पूछे तो आपके पास मैसेज सिर्फ यही है कि हमें प्रतिस्पर्धा करनी है एक दूसरे से, कि हमारा जो रावण है, हम रावण बना रहे हैं, वो पॉल्यूशन उससे मतलब साउंड अच्छी सी निकलनी चाहिए उसमें पटाखों की, और बहुत ज़्यादा साइज़ उसका होना चाहिए। ये कोई सेंस नहीं है त्यौहार मनाने का। तो भगवान राम ने बुराइयों को दूर किया, बुराई नष्ट की, और हम एक के बाद एक रावण बना रहे हैं प्रतीकात्मक रूप से, और वैसे भी हम खुद भी रावण बनते जा रहे हैं, और रावण बनकर हम दूसरे रावण को फूंक रहे हैं। तो रावण बनकर आप रावण को न फूकें, आप राम जैसे गुण अपने अंदर पैदा करें, तभी आपको अधिकार है। राम जैसे बनने के बाद ही आप रावण को जला सकते हैं, उसको फूंक सकते हैं। अन्यथा आपके लिए ये एक मतलब हंसी मजाक वाली चीज़ हो गई है, और कोई मतलब इससे इतने अच्छे बड़े त्यौहार का नहीं रह गया है। तो हमें जितने भी त्यौहार मनाने चाहिए, जो भी हम मना रहे हैं, उनके पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य रहा है त्यौहार मनाने का। खुशियाँ फैलाना उद्देश्य होता है, अच्छे मैसेज देना त्योहारों का उद्देश्य होता है। तो खुशियाँ भी तभी फैलेंगी जब आपके अंदर से बुराइयाँ गायब होंगी, तभी आप एक दूसरे की खुशी में शामिल होंगे, दुख दर्द एक दूसरे के समझेंगे। वरना द्वेष भाव, ईर्ष्या, इन सब चीज़ों में ही उलझ कर रह जाएंगे और खुद एक रावण बनकर तैयार हो जाएंगे। भले ही आप प्रतीकात्मक रूप से कितने भी रावणों को मारते रहें, लेकिन जब तक आपके अंदर का रावण नहीं मरेगा, तब तक समाज से बुराइयां गायब नहीं होंगी, और दशहरा मनाने का जो सही उद्देश्य है वो सिद्ध नहीं होगा। क्योंकि भगवान राम का ये जो त्यौहार है, ये वास्तव में उच्च आदर्शों को दर्शाता है, और ये मैसेज देता है कि हम समाज से बुराइयां नष्ट करेंगे। सबसे पहले हम खुद से शुरुआत इसकी करेंगे, अपने अंदर की बुराइयां दूर करेंगे, तभी हमें अधिकार है बाकी सबको भी बदलने का। तो शुरुआत हमें खुद से करनी है, और त्यौहार तभी मनाएं जब आप अंदर से इतने पवित्र हो जाएं कि आपको लगे कि हाँ, रावण जैसी बुराइयों को नष्ट करना है। तो पहले खुद पवित्रता अपने आचरण में लाएं, और फिर ही इस तरह के त्योहारों को अच्छे तरीके से मनाएं। त्यौहार मनाएं ज़रूर, ताकि आने वाली पीढ़ी को सही मैसेज मिले कि हम ये त्यौहार क्यों मना रहे हैं, और वो समझ पाए कि हाँ, समाज से बुराई नष्ट करना कितना ज़रूरी है। लेकिन ये मैसेज तभी दे पाएंगे आप जब खुद सुधरे हुए होंगे, खुद पवित्र आचरण वाले होंगे। तो त्योहारों को सही तरीके से मनाएंगे, सही मैसेज आप इसका समझेंगे। इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ कि आप त्योहारों को सही रूप में मनाएं, चाहे होली हो, दीपावली हो या दशहरा हो। इनको सही रूप में इनका अर्थ समझ के ही त्योहारों को मनाएं, और द्वेष भाव आदि जितने भी आपके दोष हैं उनको दूर पहले करें। बाकी आप किसी भी तरह की सोच को परिवर्तित कर सकते हैं, गलत सोच को भी आप अपने अच्छे आचरण से और इस तरीके से, लेकिन सिर्फ पॉल्यूशन फैलाकर आप किसी भी तरह के तरीके से समाज का सुधार नहीं कर सकते। तो ये अपेक्षित है कि आप अपना व्यवहार सही रखें, अपना आचरण सही करें पहले, और फिर समाज से जितने भी रावण हैं उनको नष्ट करें। रावण बनने की कोशिश ना करें, अपने को राम बनाने की कोशिश करें, तभी आप समाज के सारे रावणों को जला सकते हैं। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहें मेरे इस चैनल के साथ। धन्यवाद।